हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो चुका था जिसमें हमने प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही ज्ञात किया था और सेकंड में भी यही ज्ञात किया था। दूसरी बात थी, उन क्वेश्चंस में हमने रेखीय आवर्धन का सूत्र लगाकर प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात की थी, क्योंकि जानते हैं रेखीय आवर्धन बराबर होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अब प्रश्न नंबर हम 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें दिया हुआ है ANW सूत्र होता है, यानी कि जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। वो क्या होता है? वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। जो जल की होती है, जल में देखेंगे तब, और साधारण देखेंगे तब, किसी भी वस्तु की गहराई देखनी होती है तब। तो यहाँ पर सुई की जो वास्तविक गहराई दी हुई है, देखेंगे यहाँ पर इसको H से डिवाइड प्रदर्शित करते हैं। मान दिया है 12.5 सेंटीमीटर ही रखेंगे, क्योंकि इसमें मात्रक चेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि दोनों मान सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। और आभासी गहराई H डैश से डिनोट करते हैं हम, तो H डैश बराबर 9.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दोनों जगह पर देखो सेंटीमीटर ऊपर भी दिया है, सेंटीमीटर नीचे भी दिया है। अब हमें क्या निकलना है? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यानी कि हमें ANW निकालना है। तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई इसका सूत्र होता है, या फिर लिख सकते हैं H बटे H डैश। वास्तविक गहराई का मान हमारा देखो 12.5 ऊपर दिया हुआ है, और आभासी गहराई का मान दिया हुआ है हमारा 9.4। तो जब हम यहाँ पर मान रखेंगे ANW का, तो 12.5 बटे 9.4, तो हमारा ये मान सिंपली हमने ऐसे ही रख लिया है। उसके बाद हमने क्या किया? द्रव का अपवर्तनांक हमारा दिया हुआ है। द्रव का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है? ANW बराबर दिया हुआ है 1.63। ठीक है। उसके बाद इसका भी एक सूत्र होता है, ANW बराबर कितना होता है? H बटे H डैश। दोनों केसेस में हमारा H बटे H डैश ही रहता है। चूँकि हमें पता है H बटे H डैश का मान पहले से ही दिया हुआ है, कितना ऊपर देखेंगे 1.63, और ANL का मान दिया हुआ है हमें अलग से। तो इन केसेस में हमारा, तो यहाँ पर देखेंगे जब मान लगाया हमने ANL बराबर H बटे H डैश, वहाँ पर ANL का मान दिया हुआ है 1.63, और H डैश का मान है हमारा, H का मान दिया हुआ है 12.5। तो यहाँ पर हमें H डैश का मान निकालना था किसी अदर लिक्विड में डालने पर। तो ये डिवाइड किया हमने 12.5 बटे 1.63, तो हमारा आया 7.67 सेंटीमीटर जो गहराई आएगी, आभासी गहराई। ऐसा महसूस होगा किसी अन्य लिक्विड में डालने पर कि ये वस्तु की जो गहराई है वो 7.67 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये आंसर है। और ANW का मान देखेंगे यहाँ पर 12.5 बटे 9.4 से जब डिवाइड किया था हमने, तो 1.329 ये आंसर आया था हमारा। तो इसको आप सही तरह से नोट कर लेंगे। और आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।